हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा यूनिट फिफ्थ का लास्ट पोर्शन का लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है स्पेशल लेवलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो हमारी यूनिट का लेक्चर 13 था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का क्या रोल होता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग थी वो बेसिकली 3 टाइप्स की थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था मटेरियल यूज फॉर कंटेनर्स की, जो भी हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है उसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के थे। तो वो था हमारे ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल रबर्स। तो इसमें हमने जो ग्लास कंटेनर था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे हम पहली वीडियो में। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में प्लास्टिक, मेटल, रबर, यानी कि जो हमारे 3 टाइप्स के कंटेनर बचे हुए हैं उनके बारे में, और स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ लेबलिंग, यानी कि जो हमारा लेबल होता है उस पर क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम बात करते हैं स्पेशल लेवलिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि बेसिकली जो हमारा लेवल होता है किसी भी कंटेनर का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो हमारा जो लेवल होता है उस पर सब क्या क्या सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा लेवल्स होता है किसी भी कंपोनेंट्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में हम बात करें तो जो हमारा लेवल होता है ना, वो बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे हुए होते हैं, इन्फॉर्मेशन विच इज प्रिपेयर्ड, जो कि हमें जो भी पर्सनल लेता है उसके लिए जो है आसान तरीके से समझ जाए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह उस पर लिखे हुए होते हैं उस सूचना के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इन दिस लेवल फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन, यानी कि इस लेवल में जो है फॉलोइंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो गिवन है, इसमें लिखी हुई है। जैसे कि उसका ब्रांड नेम, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, इंडिकेशन क्या है, कंपोजिशन उसमें क्या है, कंपनी डिटेल, यानी कि कंपनी की डिटेल भी लिखी हुई होती है, मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय, एंड प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई होती है, जैसे कि उसकी बैच नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर एंड एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, और उसमें और इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, जो कि जैसे कि शेड्यूल एक्स ड्रग है ये, और शेक वेल बिफोर यूज एंड ईच एमएल कंटेन्स। तो ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट पर लिखे हुए होते हैं, जो कि स्पेशल लेवलिंग रिक्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो कि किसी भी लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारा एक लेवल है ये, ठीक है, तो इस पर जो लिखा हुआ है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, जैसे कि ईच स्प्रे डिलीवर्स एंड कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इसकी डोज वगैरह लिखी हुई है, और शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये शेड्यूल्स एच से जो है यानी कि बिलोंग करती है। तो और जैसे कि यहाँ पर हमारा लेवल में लिखा हुआ होता है, और इसकी जो है एमएफजी डेट वगैरह, प्राइस वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल यूज ओनली एंड फॉर नेजल यूज ओनली, ये इस तरह से कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लेवल के। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पर इतना सब कुछ लिखना है। यदि मतलब 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में ब्रांड नेम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं हम लोग अपने आप से। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक छोटा सा खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग कंटेनर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो मटेरियल यूज़ करते थे हम अपने कंटेनर में, वो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स का था। तो जो मटेरियल हमारा 4 टाइप्स का था वो हमारा सबसे पहला था गिलास, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था इस पिछली वीडियो में। अब हम वहीं पर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो जो प्लास्टिक में भी डिफाइन एज एनी ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप है जो कि सब्सटेंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑरिजिन्स, ठीक है, कंसिस्ट चिफली ऑफ पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट दैट कैन बी मोल्ड इनटू ए शेप और फॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर्स। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये जो है लेस वेट होते हैं देन ग्लास से, यानी कि गिलास के जो कंटेनर होते हैं उनसे ये जो है कम वेट के होते हैं। इनका एक एडवांटेज ये हुआ, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, और इनका जो है यानी कि जो टूटने का जो ब्रेकेज होने का जो कारण होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो हमारे ग्लास कंटेनर होते हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंट यानी कि रगड़ से एक दूसरे की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टूट जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं वो टूटते नहीं है। एंड इनकी डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, ये इनका जो है एब्जॉर्प्शन परमिएबल टू मॉइस्चर, यानी कि जो है नमी में ये जो है थोड़ा मॉइस्चर के कंटेंट में आते हैं, तो इनका जो ऑब्जर्व हो जाता है, हमारे ड्रग वगैरह का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है उस पर। एंड पुअर प्रिंटिंग होती है इसकी, और थर्मोस्टेटिक चार्ज होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो हमारी प्लास्टिक होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है, थर्मोसेटिंग टाइप्स एंड थर्मोप्लास्टिक टाइप।
बाय योर सेल्फ राइट, और इसके लिए बारे में आप अपने आप से थोड़ा बहुत मतलब 4-5 लाइन लिखेंगे कि हमारी थर्मोसेटिंग टाइप्स क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक टाइप्स क्या होती है प्लास्टिक की। ठीक है, तो हमारा ये मतलब ये हमारे पास प्लास्टिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स। अब हम मेटल के कंटेनर का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये अपने कंटेनर को बनाने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं। तो मेटल आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर। द मेटल कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर एल्युमिनियम, यानी कि जो ज़्यादातर मेटल हम यूज़ करते हैं वो है हमारी एल्युमिनियम, टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर, स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टिन एंड लेड। ये हम डिफरेंट टाइप्स की मेटल का यूज़ करते हैं अपने किसी भी कंटेनर को बनाने के लिए। ठीक है, इसका हमारे एडवांटेज क्या होते हैं मेटल्स के, दे आर इम्प्रेबल टू लाइट मॉइस्चर एंड गैसेस, दे आर मेड इन टू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूशंस। मीन्स जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या कि किसी भी ट्रांसपोर्ट करते समय पर इनमें जो है किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होता है, यानी कि टूटने का इसमें इनका चांस कम होता है बहुत ही। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। एंड दे आर, ये जो है लाइट इन वेट कंपेयर टू ग्लास कंटेनर। ठीक है, एंड लेवल्स कैन प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस। एंड इनमें क्या होता है, जो हमारा जो लेवल वगैरह हम लगाते हैं वो इनमें चिपकाने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली अपने किसी भी उसके जो हमारा स्टील का जो कंटेनर है उसकी डायरेक्टली हम उस पर यानी कि लेवल लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज इसके होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल। और ये कुछ केमिकल से जो है स्टील के जो हमारे कंटेनर होते हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल से भी थोड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हम कंटेनर को बनाने में जो रबर का यूज़ करते हैं। तो रबर इज मेनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर मेंट, यानी कि क्लोजर को बनाने में, जैसे कि मेंट फॉर बाइल्स बनाने में। ठीक है, रबर का हम यूज़ करते हैं। ट्रांसल्यूशन फ्लूइड बॉटल्स में हम रबर का यूज़ करते हैं, ड्रॉपिंग बॉटल्स में, एंड बॉसर एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। कुछ और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम रबर का कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब बात करते हैं एडवांटेज क्या होते हैं हमारे रबर्स के। तो ये इसकी जो है परमिएबिलिटी टू वाटर वेपर्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। इसमें जो है रबर का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। एंड दे आर रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर सिंथेटिक रबर। एंड डिसएडवांटेज के क्या होते हैं, स्लो डिकम्पोजिशन होता है इसका, टेक प्लेस अबव 130 = C एंड ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट इज नॉट वेरी गुड। और इसमें जो ये हम हमारा जो ऑयल और सॉल्वेंट होता है रेजिस्टेंट इज नॉट वेरी, ये मतलब इसमें स्टोर करना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह के इसके जो डिसएडवांटेज हो गए। बात करते हैं पैकेजिंग टेस्ट। लास्ट में हमारा जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लास्ट सबसे टॉपिक है, लास्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक, वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा मतलब फार्मास्यूटिकल मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की साइंस क्या थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं लास्ट में पैकेजिंग टेस्ट, यानी कि जब हम पैकेज कर लेते हैं अपने तो उसको हम टेस्ट करते हैं। जो भी जैसे हमने कोई भी कंटेनर में किसी भी कंपाउंड को या किसी भी प्रोडक्ट को हमने पैक कर लिया, उसके बाद हम उसमें उसका टेस्ट करते हैं। तो उसका टेस्ट करने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स के मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट एंड रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। इसमें हम जो है कई टाइप्स के टेस्ट का यूज़ करते हैं। ड्रॉप टेस्ट मीन्स यानी कि जो हम टेस्ट करेंगे वो एक बूंद से मतलब बूंद के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, एंड वाइब्रेशन टेस्ट मीन्स यानी कि जो वाइब्रेशन का मतलब होता है कि मशीन से हमारी इंडस्ट्री में लगी हुई होती है जो कि वाइब्रेट करती है, यानी कि घुमाती है हमारी, यानी कि सैंपल हम भरते हैं तो सैंपल को हम उसमें लगाते हैं तो वो हमारा सैंपल जब वाइब्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कर सकते हैं पैकेजिंग का। नेक्स्ट शॉक टेस्ट हमारा होता है, और हमारा इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट होता है, रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट होता है। हमारा इंडस्ट्री में ड्रम की एक मशीन होती है जो कि ड्रम उसमें जैसे कि हम उसमें डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, और फिर वो हमारा ड्रम यानी कि अच्छे से रोटेट होता है, घूमता है चारों तरफ, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो है पैकेज का जो हमारा पैकेजिंग करनी है उसका टेस्ट होता है। बाय योरसेल्फ राइट डिटेल एटलीस्ट 6 to 8 लाइन, मीन्स कि इसके बारे में आप जो है एटलीस्ट 6 से 8 लाइन अपने आप से लिख सकते हैं, और ये 10 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ सकता है हमारे, यानी कि B.Pharm 5th सेमेस्टर में जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने इतना ही सब कुछ बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की होगी। और बेसिकली हमारी इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट की आज पूरी की पूरी वीडियोस और पूरी की पूरी जो हमारा सिलेबस था
इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का वो हमारा फिनिश हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कोई अभी भी कन्फ्यूजन्स है तो आप जिस वीडियो में कन्फ्यूजन्स है उस वीडियो में आप मतलब उसकी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।